हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एंड सो हम आप लोग के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। हाल ही का हम सोच रहे डेली ही आप लोग के बीच लेके आएंगे। और देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है गैस, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। पे ड्राइवर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और साथ में गैस आपका जीके जीएस का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे। और हाँ, आप लोग का क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यहाँ पे, जिसपे आपको सारे वीडियो लेक्चर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्लास नोट्स हो जाएगा यहाँ पे। इनके साथ आपका टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे देंगे। और जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता ना, तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं। तो आप इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है गैस यहाँ पे। सो देखते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा है यहाँ पे। एंड पहला क्वेश्चन देखिए गैस, निम्न में से कौन सा सिलेंडर ब्लॉक का भाग है यहाँ पे। एंड सो ऑप्शन ए देखिए, सिलेंडर, पोर्ट्स या पासेस या उपयुक्त में से सभी। हाल का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो उपयुक्त में से सभी है। जब आप थ्योरी क्लास जब ज्वाइन करेंगे ना, तो हम इंजन को बिल्कुल हम कोशिश डायग्राम से इस तरह बताएंगे ही बताएंगे, साथ में कोशिश करेंगे ना कि एक वीडियो के जरिए भी आप लोग को पूरा मतलब प्रैक्टिकली रूप से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इंजन है और इंजन का ये सारा पार्ट है, ताकि कल के दिन जब आपका जॉब लग जाए ना, तो वहां पे आपको इजिली से आपको समझ में आ जाएगा। हाल का डायग्राम से हम सारा कुछ समझाएंगे। तो ये देख सकते हैं इंजन है, ये कुछ देख सकते हैं सिलेंडर है, इनको ब्लॉक बोलते हैं यहाँ पे। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी से सेट किया यहाँ पे। एंड टू क्वेश्चन देखिए, सिलेंडर के अंदर की सतह का फिनिशिंग की जाती है यहाँ पे। अब मान लीजिए ये वाला पार्ट को देखते हैं, ये अब इसके अंदर का जो फिनिशिंग है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए, होनिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी देखिए, ड्रिलिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, लेपिंग के द्वारा। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या जगह, होनिंग विधि के द्वारा किया जाता है। एंड ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम डायग्राम से दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, ये सिलेंडर है जो देख सकते हैं बड़े बड़े इंजन में लगा होते हैं यहाँ पे गैस, है ना। एंड ये जो प्रोसेस है गैस, ये प्रोसेस ठीक है, इस प्रोसेस है ना, हम उनको फिनिशिंग करते हैं। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होती है इनका, जो फिनिशिंग होता है एकदम स्मूथ फिनिशिंग होती है यहाँ पे। और इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं गैस, होनिंग प्रोसेस बोलते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस, 3 क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए फ्यूल है यहाँ पे, जो आप लोग फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी में, इसी तरह 4 व्हीलर में भी डलवाते होंगे। अब इनको मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। सिलेंडर ब्लॉक करता है, पिस्टन करता है, क्रैंकशाफ्ट करता है, या कैमशाफ्ट करता है यहाँ पे। तो फ्यूल का, अच्छा ये जो फ्यूल वगैरह जलता है वो कहाँ पे जलता है, तो एक सिलेंडर के अंदर ही जलता है। तो उसमें पिस्टन लगा होता है, हम आगे डायग्राम से भी समझाएंगे। बी को आप लोग टिक ला लीजिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, ये देखिए गैस, ये कुछ आपका सिलेंडर पिस्टन का पार्ट है यहाँ पे। हालांकि ज्यादा डीप में नहीं, बेसिक ही जो पूछा जाएगा यहाँ पे। ये देखिए गैस, ये क्या काम करते हैं गैस, ये है आपका पिस्टन यहाँ पे। अब यहाँ पे ना आग लग जलता है, मतलब फ्यूल यहाँ से इनके यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, आग जला यहाँ पे। अब आग जला, गैस बनता है। ये क्या होता है, गैस नीचे की ओर कंप्रेस करते हैं यहाँ पे, पिस्टन को नीचे की ओर कंप्रेस करता है। अब नीचे की ओर कंप्रेस करते हैं, ये रोटेशन हुआ, इस कनेक्ट होता है गैस, जो गियर वगैरह वो सब कनेक्ट होते हैं यहाँ पे। सो इनका काम क्या होता है यहाँ पे, ये फ्यूल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कौन किया, तो पिस्टन किया पे। तो इसीलिए मैंने पिस्टन को टिक लगा दिया था। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, अगर नहीं समझ पा रहे तो कमेंट करिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे। बाकी क्लास में तो हम आपको बिल्कुल कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली रूप से भी आपको समझाएं कि देखिए किस तरह आग जलता है, किस तरह उसमें पिस्टन सिलेंडर है, इस तरह भी समझाएंगे आपको, थ्योरी के माध्यम से भी समझाएंगे, है ना। सो क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ता है यहाँ पे। ऑप्शन ए देखिए, पिस्टन तथा सिलेंडर को जोड़ता है यहाँ पे। एंड क्रैंकशाफ्ट तथा फ्लाईव्हील को जोड़ता है। ऑप्शन सी देखिए, पिस्टन तथा कैमशाफ्ट को जोड़ता है। पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। जो कनेक्टिंग रॉड होता है, हम आगे डायग्राम से दिखाएंगे भी, वो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने की कोशिश करता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए, अच्छा यहां से भी आप समझ सकते हैं, ये देखिए, ये जो पार्ट होता है ना कैसी है, ये है कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे। अब ये क्या है, पिस्टन से कनेक्ट होता है और दूसरा क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है यहाँ पे। और इसी चीज को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया ना, ये है गैस पूरा कनेक्टिंग रॉड होता है यहाँ पे, जो कि एक पिस्टन से कनेक्ट होता है, दूसरा क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्यूल, 5 क्वेश्चन देखिए। फ्यूल फिल्टर लगा होता है यहाँ पे, तो फ्यूल पंप के बाद लगा होता है, या फ्यूल पंप से पहले लगा होता है, या इनटेक मैनीफोल्ड के पहले लगा होता है, या इनटेक मैनीफोल्ड के बाद लगा होता है। आंसर फ्यूल पंप से पहले लगा होता है, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल का अगर दिखाने की कोशिश करें डायग्राम से, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, ये है गैस फ्यूल, जो आप लोग 4 व्हीलर वगैरह चलाते होंगे, ड्राइवर होंगे तो जाहिर सी बात है जानते होंगे, ये है फ्यूल यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये है गैस फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो फ्यूल वगैरह ना उनको फिल्टर करते हैं, क्योंकि उसमें भी कचरा वगैरह होता है, उन्हीं को फिल्टर करने के लिए ये फिल्टर का लगा
लगाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए गैस ये है देख सकते हैं फीड पंप, सप्लाई पंप है, यहाँ पे जाके ये फ्यूल यहाँ से गया, फिर इस तरह यहाँ पे मूव किया पे, और उसके बाद गैस पूरा इंजन में सप्लाई जाता है पे। ये नहीं कि सडन जो फ्यूल गया और ये सीधा इंजन में नहीं जाता है यहाँ पे, तो काफी सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे जाता है, पूरा छन के जाता है, एकदम प्यूरिफाई होके इंजन में ये फ्यूल प्रवेश करता है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एंड 6 क्वेश्चन है, फ्यूल फिल्टर का कार्य होता है तो पेट्रोल का साफ करना, अभी हम जस्ट आपको बताए थे, डीजलों को साफ करना या लुब्रिकेशन ऑयलों को साफ करना। नेक्स्ट है गैस ए और बी। हाल का जो फ्यूल फिल्टर का काम क्या होता है, पेट्रोल और डीजल, जो आप 4 व्हीलर वगैरह चलाते होंगे तो वही तो काम करता है, वो पेट्रोल चाहे डीजल गाड़ी दोनों में से जो चलाते होंगे दोनों को साफ करने का ही काम होता है ना फिल्टर। तो क्या टिक ला के आएंगे, डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें 2-4 बार आप लोग पढ़िएगा तो खुद पे खुद याद भी हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोग से रिलेटेड है, काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड बीआरओ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है क्योंकि आप लोग भी हाइट पे, जैसे बॉर्डर वाला पार्ट है तो जाहिर सी बात है हाइट वगैरह पे आपको काम करना पड़ेगा, तो कभी कभी ऑक्सीजन की भी कमी देखने को मिलती है यहाँ पे। सो 5 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पे वायु नहीं होती क्या, बिल्कुल ये गलत बात है यहाँ पे। एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध वायु की मात्राओं मैदान में उपलब्ध वायु की मात्राओं से कम होती है क्या, बिल्कुल। आप देखोगे जब आप नीचे होगे, पर्वत से नीचे होगे तो वहां पे ऑक्सीजन काफी अच्छा आपको मिल पाएगा, जैसे आप ऊपर जाओगे तो आप देखोगे ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें आप डेली लैब से भी आप टिक लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। सो सी और डी इसका आंसर नहीं होने वाली यहाँ पे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस 8 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा यहाँ पे, चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार के साथ है यहाँ पे। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ गैस, बांग्लादेश के साथ है। कितना किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे, 4095.76 किलोमीटर आप समझ लीजिए, मतलब 4095 किलोमीटर आप समझ लीजिए। हाल ही का इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हूं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि बॉर्डर वाला पार्ट में आप लोग काम करोगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत के साथ कौन कौन से देश के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है। जैसे कि भारत के साथ 7 देशों के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ अभी जस्ट हम आपको बताए थे ना कि 4.096.75 किलोमीटर बताए थे, और यहाँ है भी। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं, म्यांमार के साथ 1643, और सबसे कम गैस भूटान के साथ करते हैं यहाँ पे, एंड 693 किलोमीटर। हाल ही का इससे भी कम गैस अफगानिस्तान के साथ करती है, 106 किलोमीटर साझा करते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे अधिक पूछ लेते हैं, सबसे कम। आपको ये सब चीज पता होना चाहिए, क्योंकि बीआरओ में आप लोग काम करने जा रहे हो ना, तो ये बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बॉर्डर वाला पार्ट में ही आपको काम दिया जाएगा, तो ये सब चीज जानकारी नहीं होगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। सो हाल ही का हम आपको सारा कुछ बता के जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वहां पे आप प्रैक्टिकल भी देखोगे यहाँ पे। उम्मीद है अगर आप लोग अच्छा से करोगे ना तो काफी क्वेश्चन अटेंड करके चलोगे यहाँ पे। एंड सो पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप टेलीग्राम मधुबनी स्टडी सेंटर करके टेलीग्राम चैनल होगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, 9 क्वेश्चन देखें। भारत में सर्वोच्च चोटी है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, गार्डविन ऑस्टिन है, या ओपिक में से कोई नहीं, सर्वोच्च चोटी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें ऊंचाई का, सबसे ऊंचाई कितना है, तो गैस 8800 आई थिंक 46 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। कंचनजंगा का कितना है गैस यहाँ पे, 8546 है यहाँ पे, ठीक है, मीटर है यहाँ पे। इनके अलावा गार्डविन ऑस्टिन का कितना है गैस, 8611 मीटर है यहाँ पे। अब सर्वोच्च चोटी भारत में पूछ रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट तो आपको सॉरी नेपाल, ठीक है, और आपको चीन वाले बॉर्डर पे दिख जाएगा यहाँ पे। कंचनजंगा अगर हम बात करने वाले गैस तो आपको सिक्किम वाले पार्ट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, है ना। गार्डविन ऑस्टिन देखिए ये दोनों आपको भारत में दिखेगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें 86 से 11 यहाँ पे। गार्डविन ऑस्टिन सी को टिक ला के चले आइएगा यहाँ पे। हाल ही का मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ, यहाँ पे देखिए। अब देखिए गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, और इसका क्षेत्र बात करें पाकिस्तान का अवैध वाले कब्जा में है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अवैध वाले कब्जा अगर मान लीजिए पाकिस्तान में होता तब तो फिर हम कंचनजंगा को टिकला के चले जाते, लेकिन ये भी पार्ट तो भारत का ही है ना। बेसिक क्वेश्चन है डियर, है ना। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आराम से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत भी मेहनत करिएगा, आराम से निकल। देखिए
मेरा काम है निकालना, बाकी आपका ड्राइविंग वगैरह आपका अच्छा आना चाहिए यहाँ पे। बाकी आप छोड़ दो टेक नॉन टेक का काम किस तरह है, मतलब मैं आपको किस तरह वहां पे सिलेक्शन दिलाऊं, बस जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आप लोग प्लीज पढ़ते रहिए यहाँ पे। 10 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियां, 371 अनुच्छेद 22 भाग और 21 भाग और 11 सूचियां, 372 अनुच्छेद 20 भाग और 7 सूचियां, 400 अनुच्छेद 20 भाग और 7 सूचियां। हालांकि हमारा जो संविधान है ना, जिसमें नियम कानून के बारे में लिखा होता है, हमें क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं बोलना है, बहुत ही कुछ लिखा है। काफी लंबा चौड़ा संविधान है अपना भारत के यहाँ पे, और इसी संविधान को सभी कोई पालन करते हैं यहाँ पे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद है हमारे भारत के संविधान में, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 सूचियां यहाँ पे। तो मतलब एक को आप लोग टिक ला लीजिएगा, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के 425 से भी अधिक अनुच्छेद है, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद को जोड़ा गया है और कुछ नए अनुच्छेद को निकाला भी गया है। कई अनुसूचियां को जोड़ा भी गया है और कई अनुसूचियां को निकाला नहीं गया, जोड़ा ही गया यहाँ पे, है ना। और उनकी संख्या 8 से बढ़ा के क्या कर दिया गया? 12 कर दिया गया है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। अब देखिए, कोई इतना मेहनत से मैं पॉइंट सेट किया तो कोई फिजूल की चीज है नहीं, तो प्लीज आप लोग पढ़िएगा, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह सोच रहे हैं आप लोग के लिए रोज लेके आए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। क्वेश्चन 11 बात का गैस, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने दिया था यहाँ पे। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एम के गांधी ने दिया था यहाँ पे, या भगत सिंह ने दिया था यहाँ पे, या ओपिक में से कोई नहीं यहाँ पे। हालांकि गैस इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ना, इकबाल के द्वारा लिखा गया था यहाँ पे, है ना। ये कवि थे, लिखा था, लेकिन नारा बोला किसने था यहाँ पे? तो भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। ये लिख पाए, बोल नहीं पाए, नहीं तो फिर इसी का नाम होता है पे। तो भगत सिंह को टिकला लीजिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा भी एक नारा दिया गया था 1942, आपको याद होना चाहिए यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस अंग्रेज को है ना भारत से बाहर करना है पे, ठीक है, ये कुछ उद्देश्य था। इनके अलावा भी बहुत कुछ नारा, बहुत कुछ किताब गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12 क्वेश्चन देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था यहाँ पे? ऑप्शन ए देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर हम बात करेंगे तो बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। एंड यहाँ पे बात कर, सी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जी हाँ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब देखने को मिलती है? तो 1931 में देखने को मिलती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब देखने को मिलता है? 1932 में देखने को मिलती है पे। एंड सॉरी गैस, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन बात करें 1932 में देखने को मिलते हैं। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन गैस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भाग लिया था और संविधान निर्माण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन गांधी जी कब भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया था। और सिर्फ गांधी जी नहीं, कांग्रेस के काफी सारे लोग हो, एनी बेसेंट हो, इनके अलावा मदन मोहन मालवीय गैस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था यहाँ पे। ये सब जानकारी रख सकते हैं। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम से क्या याद रख सकते हैं? 1923 आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, दिल्ली में याद कर लीजिए, कांग्रेस की अध्यक्ष होती और सबसे कम उम्र के आदमी थे उसने, और उन्होंने क्या कहते हैं कि कांग्रेस की अध्यक्षता किया था यहाँ पे। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया गया, सॉरी यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया। बी आर अम्बेडकर लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 में भाग लिया था और महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये सब बात हम आपको बता भी दिए थे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, और ये गैस मेरा ऐप है 24 आवर स्टडी सेंटर, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च मारोगे मिल जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 13 देखिए गैस, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? पे ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। यहाँ पे अब कह रहा है कि भूटान के साथ
नहीं लगती है यहाँ पे। हाल ही का भूटान के साथ कितने सीमा मतलब भारत के राज्य साझा करते हैं? तो 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करती है। टोटल बात करेंगे 699 किलोमीटर, अप्रोक्स आप समझ लो 700 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है। अच्छा, 4 ऐसा कौन कौन सा राज्य है? तो जैसे कि बात करेंगे सिक्किम है यहाँ पे, दूसरा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे, तीसरा पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, और चौथा कौन सा ऐसा राज्य है यहाँ पे? तो चौथा आप असम को टिक ला लो यहाँ पे, ठीक है, असम को टिक ला लो। लेकिन मेघालय तो नहीं करती यहाँ पे, है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम के साथ कितना किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है? तो 32 किलोमीटर के साथ साझा करती है। मतलब सिक्किम और भूटान के बीच में जो बॉर्डर होती है, ये बेसिक चीज है, बीआरओ में ये सब चीज काम आएगा यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश के साथ कितना किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है? 217 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं यहाँ पे। पश्चिम बंगाल के साथ कितना किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है कैसे यहाँ पे? तो 183 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है। असम के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे? तो 200 बात करने वाले 97 किलोमीटर के साथ बॉर्डर साझा करती है। अब बात करने में भूटान सबसे जो लंबा बॉर्डर साझा करती है वो असम के साथ करती है यहाँ पे, क्योंकि आपको बीआरओ में ही काम करना है तो बॉर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। सबसे कम किसके साथ करते हैं? तो सिक्किम के साथ करती है। तो ये सब चीज एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 14 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। एंड अच्छा, जो बात अभी हम आपको बताएं यही बात मेंशन है। भूटान की सीमा स्पर्श करने वाली भारत के राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, जो कि हम आपको बता भी चुके हैं यहाँ पे। मानव शरीर के सबसे प्रचुर तत्व है। अब मान लीजिए हम इंसान है, तो अब इंसान में हम हमारे इंसान की बॉडी में है ना कि क्या क्या चीज होती है यहाँ पे, जैसे कि ऑक्सीजन होती है, कार्बन होती है, तो यही सब क्वेश्चन सबसे प्रचुर तत्व क्या होते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने डायग्राम की यूज किया यहाँ पे। अब देखिए ये है डायग्राम यहाँ पे। अब देखिए ये डायग्राम है ना, तो अगर मानव के शरीर में बात करो, ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18% होती है, हाइड्रोजन 10% होती है, नाइट्रोजन 3% और बाकी अदर गैस होती है यहाँ पे। तो ये सब चीज जानकारी रखिए यहाँ पे। सबसे प्रचुर तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन हुआ है, तो ऑक्सीजन जहां भी ऑप्शन होगा टिक लगा के चले आएंगे यहाँ पे। ऑप्शन ए में देखिए कार्बन, जी नहीं, हमें तो कार्बन नहीं चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, है ना। एक मिनट का इस, हाँ, कार्बन कार्बन तो नहीं चाहिए पे, कार्बन को कट कर देंगे पे। कैल्शियम भी नहीं चाहिए पे, नाइट्रोजन भी नहीं चाहिए पे, चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल। डी को आप लोग टिक लगा के चले आएगा। 65% हमारे बॉडी में ऑक्सीजन देखने को मिलती है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 15 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। एंड कौन सा उपकरण भूकंप मापने का काम करता है यहाँ पे? सिस्मोग्राफी, बैरोमीटर, मैनोमीटर और एमीटर। ये भी आपके एग्जाम में काम आने वाली है यहाँ पे। अब क्यों काम आने वाले? क्योंकि जब आप थोड़ा सा ऊपर हाइट पे रहेंगे तो जो पहाड़ वगैरह वहाँ भूकंप वगैरह भी देखने को मिलती है यहाँ पे, तो पता तो होना चाहिए ना। हम वही चीज आपको बता रहे हैं ना जो कि आपके प्रैक्टिकली रूप से वहाँ बहुत ही कुछ काम आएगा, और उम्मीद करते हैं कि सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाए यहाँ पे। तो एक को आप लोग टिक लगा। सो बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पे करते गैस? तो बैरोमीटर का उपयोग है ना पारा को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। मैनोमीटर गैस जो दाब होता है ना, प्रेशर, उसको मापने के लिए करते हैं। एमीटर का उपयोग है सर्किट में करंट मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और ये है गैस सिस्मोग्राफी जो भूकंप वगैरह मापती है कितना तीव्रता से आई थी यहाँ पे। नाउ गैस 15 क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हम डेली ही 15 क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम डाल देंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहां पे आप 600 में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर हो जाएगा। यहाँ पे लाइव बोलिएगा तो लाइव भी हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। और साथ में टेस्ट भी हम डाल देंगे, साथ में आपका पीडीएफ वगैरह भी सारा कुछ होगा, मतलब सारा पूरा कंप्लीटेड होगा। ये चीज आप हम पे छोड़ दीजिए, एग्जाम मेरा काम है, बाकी ड्राइविंग का टेस्ट आपका काम है, आप वो चीज करिए, बाकी हम आपको सारा कवर करवा देंगे, कंप्लीट सिलेबस बीआरओ के लिए यहाँ पे। सो कुछ ये था। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कोई दिक्कत आ रही है मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें।